अभी आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे कि राहुल गांधी जी को जो है 2 वर्ष का जो है सजा मिला है और उसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जो है केरल के वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे और जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त हुई थी, लालू जी की भी सदस्यता समाप्त हुई थी, जयललिता जी की भी सदस्यता समाप्त हुई थी, आजम खां जी के बेटे जो है अब्दुल्ला आजम खां का भी सदस्यता समाप्त हुआ। तो हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 102 के तहत जो है अयोग्यता के संदर्भ में जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि सदस्यता की समाप्ति के लिए चाहे संसद के सदस्य हों चाहे विधानमंडल के सदस्य हों, उसकी सदस्यता की समाप्ति के लिए जो है संसद कानून बनाएगी। तो संसद ने इसी आधार पर जो है जनप्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 में बनाया था और जनप्रतिनिधित्व कानून में बनाया गया था और उसमें तमाम प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। उसमें एक प्रावधान यह भी है, जनप्रतिनिधित्व कानून की जो धारा 8(3) है, उसमें एक प्रावधान है कि किसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। ये बात 8(3) में लिखा गया था और 8(4) में लिखा गया था कि जब तक न्यायिक विवाद चल रहा है तब तक सदस्यता जो है समाप्त नहीं होगी। आप जानते हैं कि एक केस आया था 2013 में, लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद आया था और इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और कहा कि यदि किसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मिल गई है तो तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं इस तरह से 8(4) को गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया। अब इसी पहलू को यूपीए सरकार 2013 में जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसी 8(4) का जो पहलू था जिसको असंवैधानिक घोषित किया गया था, इसी को अध्यादेश के माध्यम से पुनः लागू करने की व्यवस्था के लिए एक जो है अध्यादेश लाया जाना था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी ने जो है इसको अवरोध किया, वो घटनाक्रम आप लोग पढ़े होंगे और इस तरह से यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई और अंततः वह कानून जो है राहुल गांधी जी पर ही लागू हो गया। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि चुनाव के समय जो है राहुल जी ने जो है मोदी सरनेम को लेकर जो है टिप्पणी किया था और उसी में सूरत में जो है मामला दायर हुआ था और उसी पर जो है लोअर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। अब समस्या यह है कि मानहानि आखिर होता क्या है। देखिए, मानहानि का मतलब है कि जो हम लोग के यहां आईपीसी की धारा जो है 499 में इसको परिभाषित किया गया है और उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, व्यवसाय, धर्म, सरकार, राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला जो है वक्तव्य का जो आप संचार करते हैं जिससे किसी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है उसको मानहानि कहा जाता है। और जानते हैं कि इस मानहानि को जो है परिभाषित करने के लिए 2 तरह की चीजें हैं, एक तो सिविल मानहानि होता है और दूसरा जो है आपराधिक मानहानि होता है। तो सिविल जो मानहानि होता है उसमें आर्थिक दंड की व्यवस्था है, क्षतिपूर्ति दे दिया जाता है और यह जो है सिविल मानहानि जो है प्राकृतिक न्याय पर आधारित है, औचित्यता पर आधारित है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मानहानि का जो दूसरा पहलू है आपराधिक मानहानि, तो हमारे यहां मानहानि को जो है आपराधिक मानहानि के रूप में भी देखा जाता है। तो आप जानते हैं इसका मतलब यह है कि अपराधी को दंड दिया जाना, तो आईपीसी में जो है धारा जो 500 है उसके तहत इसके लिए 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है और इसी के तहत जो है राहुल गांधी जी को जो है 2 वर्ष की सजा मिली है। अब यहां समस्या यह है कि मानहानि की जो अवधारणा हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन में 2009 में जो है इसको आपराधिक मुकदमे से हटा दिया गया। जैसे हम लोग क्या मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों प्रकृति रखता है, तो ब्रिटेन में इसको जो है आपराधिक प्रकृति से हटा दिया गया। इसका मतलब कि ब्रिटेन में जो है आपराधिक मुकदमा मानहानि के लिए दायर नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में भी 1993 में ही हटा दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में भी हटा दिया गया, अमेरिका का जो संघीय जो संविधान है उससे भी मानहानि को आपराधिक मुकदमे से हटा दिया गया। लेकिन जो वहां पर राज्य हैं वहां पर वो लागू है। और अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान में एक बिल आया है जिसमें कहा गया है कि सेना और न्यायालय का यदि माखौल उड़ाया जाता है, मजाक किया जाता है तो 5 वर्ष की जेल हो सकती है। बांग्लादेश में और कठोर कानून है, वहां पर 7 वर्ष की सजा हो सकती है। यूरोप के अधिकांश देशों में, जापान में भी इस तरह का प्रावधान है। तो अब यहां पर यह है कि मानहानि के कारण जो हम लोगों को मान लीजिए 2 वर्ष की सजा मिल गया तो आखिर सदस्यता हमारी समाप्त हो गई।
अब सदस्यता की जो समाप्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे यहां जो मूल संविधान है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि सदस्यता की समाप्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति जो है इसके लिए चुनाव आयोग से सलाह मांगेगा और चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यह बात अनुच्छेद 103 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमसवाद में यह कह दिया कि तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जाएगा, तो फिर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के जो है वो देखा जाए तो आदेश की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि किसी ने 2 वर्ष का सजा किसी न्यायालय ने दे दिया तो तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट पर जो है लोकसभा का सचिवालय लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर सकता है, और राज्यसभा का सचिवालय जो है राज्यसभा की सदस्यता के लिए आदेश जारी कर सकता है। अब थोड़ा सा हम मूल संविधान के बारे में बताते हैं कि जो अनुच्छेद 102 है उसमें जो हम लोगों का जो मूल प्रावधान है, जो हमारे यहां अनुच्छेद 102 है उसका जो मूल प्रावधान है, उसमें जो है ये जो मूल प्रावधान है अनुच्छेद 102 में, इसके तहत जो है कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तब जानते हैं कि सोनिया गांधी की सदस्यता समाप्त होने का जो मामला आया था इसी के तहत आया था, क्योंकि वह जो है उस समय देखा जाए तो लाभ का पद धारण कर रही थी, इसके कारण जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, दोबारा चुनाव हुआ, वो कहानी अलग है। यदि कोई व्यक्ति सदस्य विकृत चित्त है, मानसिक रूप से कमजोर हो गया है, न्यायालय ऐसी घोषणा कर देता है, यदि वह दिवालिया हो गया है तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि जब संविधान बना उस समय परिस्थिति ज्यादा नहीं था कि हर चीज के बारे में चर्चा किया जाता, तो इसी में एक क्लास जो है अनुच्छेद 102(1)(e) के तहत जो है ये कह दिया गया, संसद को अधिकार दे दिया गया, और संसद को अधिकार देकर कह दिया गया कि संसद जो है परिस्थिति के अनुसार कानून बनाती रहेगी। तो संसद ने जो है जो कानून बनाया उसमें एक कानून है 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। तो जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके तहत बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। उसमें कहा गया है, उसमें जो अभी जो मैं बता रहा था कि किसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा का सजा दे दिया गया हो तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चुनाव में भ्रष्टाचार करता हो, चुनाव के खर्च का हिसाब पेश करने में विफल रहा हो, या किसी कारपोरेट में जो है 25% या उससे ज्यादा का शेयर जो है वो रखता है, या मान लीजिए सपोज करिए कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी सेवा से यदि बर्खास्तगी हो गई है, ऐसे लोग जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि कुछ हमारे यहां प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950 का जो है इसके तहत भी सदस्यता समाप्त होती है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो है प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950, इसके तहत भी कुछ नियम बनाया गया है। इसमें जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो लोकसभा का स्थान जो है रिक्त हो जाएगा। इसी तरह से राज्यों में भी है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए विधानसभा का सदस्य विधान परिषद के लिए चुन लिया गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि एक सदन के सदस्य हैं और दूसरे का चुनाव लड़ते हैं, चुन लिए जाते हैं, तो फिर पहले सदन से उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। या इसी प्रकार से देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुन लिया जाता है और 10 दिन के भीतर यदि निर्णय नहीं करता है तो यहां पर राज्यसभा से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी। यदि 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है तो यदि कोई व्यक्ति जो है किसी सदन में जो है एक से ज्यादा स्थान से चुन लिया जाता है, अभी मान लीजिए लोकसभा में हम 2 स्थान से चुन लिए गए, तो 2 स्थान से यदि हम चुन लिए गए और 10 दिन के भीतर हमने निर्णय नहीं किया तो दोनों जगह से हमारा स्थान रिक्त हो जाएगा। या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो अन्य प्रावधान भी तमाम बनाए गए हैं जो संविधान में भी लिखा गया है कि कोई व्यक्ति यदि सदन की अनुमति के बिना जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तब भी उसका स्थान जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसी तरह से दल बदल कानून 1985 जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, राजीव गांधी साहब ने बनाया था, फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है इसमें अन्य प्रावधानों को शामिल किया गया। उसके माध्यम से भी सदस्यता की समाप्ति का कुछ प्रावधान है। एक तो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने का संबंधी प्रावधान जो 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब फिर इसमें जो है वो देखा जाए तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन भी किया गया। तो सामान्यतः आप लोग पढ़ते हैं
कि कोई दल है उसके 2/3 से कम सदस्य यदि टूट कर कोई दल बनाते हैं, किसी दल में विलय करते हैं, तब भी उन लोगों की सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन यहां पर निर्णय जो है स्पीकर करेगा, लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा में सभापति करेगा। इसी प्रकार से कोई निर्दलीय सदस्य है तो वह जो है मंत्री बन सकता है, समर्थन दे सकता है, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई दल ज्वाइन नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करेगा तो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। कोई मनोनीत सदस्य है और 6 महीने के बाद यदि कोई दल ग्रहण करता है तब भी उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो सकती है। इस तरह से अनेक नियम बनाए गए हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सदस्यता समाप्ति के लिए जो है संसद को अधिकार दिया गया है, राज्य विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं है। अब पुनः हम लोग जो है किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।